जब सारा कोमा से बेदार हुई तो उसे अचानक अपने मुंह में 4 परतों वाली खुशबू की महक महसूस हुई। उसने फौरन ताला खोलने की कोशिश की। सारा ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और एक ऐसी औरत को पाया जिसका तजुर्बा उसके जैसा था, लेकिन वो पुरसुकून थी। उस औरत ने अपने सीने से एक पन निकाली, उसे अपने बालों पर रगड़ा और फिर एक पता पानी में डाल दिया। जब वो खुली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां न सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी थे। लान के बीच में एक लकड़ी का संदूक था और टॉम, जो टोपी वाला बहादुर आदमी था, उसने पास पड़ी एक छुरी उठाई और खुशबू तोड़ने वाला था। उसके पीछे मोटा आदमी माइक ने फौरन खबरदार किया, लेकिन मुंह में खिलौना होने की वजह से टॉम माइक की बात न सुन सका और संदूक उठा लिया। माइक छुरी देखते ही भाग गया और सारा फौरन एक दरख्त के पीछे छुप गई। जब संदूक खुला, पेन बाहर निकला। इस ड्रामाई लम्हे ने सबकी परेशानी कम की, लेकिन बात इतनी सादा न थी। टॉम ने संदूक में कुछ और देखा जिसने सबके आसाब को दोबारा चौकना कर दिया। उसने आहिस्ता से संदूक में हाथ डाला, एक हैंडल पकड़ा और उसे बाहर निकाला। हथियारों के रेक को देखकर दूसरों ने असलहा खाना बनाना शुरू किया। सारा ने संदूक के ढक्कन पर एक थैला देखा और उसे खोलकर पता चला कि उसमें चाबी है। उसने अपने सामने खड़े जवान जैक को बुलाया, जिसने उस चाबी से हथकड़ियां खोल दी। सब ने मिलकर हथकड़ियां उतारी और हथियार तकसीम करने लगे। सारा ने कहा कि उसे बंदूक इस्तेमाल करना नहीं आता। जैक ने पूछा, क्या तुम कर सकती हो? फिर कहा, बस ट्रिगर दबाओ। लो ये। जैक ने नरमी से उसे सेफ्टी खोलना सिखाया। सारा ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन अचानक हादसा हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरे कमरे से निकलो। जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। हैरत अंगेज तौर पर सारा सिर्फ 2.5 मिनट जिंदा रही। खौफजदा जैक फौरन वहां से हट गया। संदूक में छुपी एक और औरत ने दुश्मन की पोजीशन की तरफ इशारा किया। जैक ने उन्हें देखा, लेकिन उसी वक्त एक आदमी 2 बड़े इन्नास लेकर आया और फौरन गोलियों से छलनी हो गया। वो औरत खौफ से उल्टे रुख भागी, गोलियों से बच गई, लेकिन जाल में फंस गई। जब जैक ने सोचा कि वो खतरे में है, दूर से एक औरत की मदद मांगने की आवाज आई। वो बगैर सोचे उसकी तरफ भागा। गहरे गड्ढे के पास वो औरत मिली जिसे एक छोटी सी नोक ने जख्मी किया था, लेकिन जान को खतरा न था। जैक ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों भाग निकले, लेकिन जैक ने गलती से बारूदी सुरंग पर पांव रख दिया। पता चला कि वो मरकजी किरदार नहीं था। बच जाने वाले जंगल की तरफ भागे, लेकिन एक लोहे की बाड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने अपने कोट उतारे और तारों पर चढ़ने लगे। जब सिर्फ जॉर्ज एक बूढ़ा आदमी रह गया। अचानक एक तेज तलवार आई। जॉर्ज इस अफरा तफरी में फंस गया। दूसरों ने उसे जल्दी करने को कहा, लेकिन एक तलवार उसके सीने में घुस गई। ताकत खत्म होने पर जॉर्ज ने फैसला किया कि वो लड़ेगा। मरने से पहले उसने अज़्म किया कि वो किसी को अपने साथ ले जाएगा। बहादुरी के बावजूद वो अपने कातिल को न देख सका और तलवार से गिरकर बेबस हो गया। जो 3 लोग बच निकले वो एक दुकान तक पहुंचे। दाखिल होते ही तीनों ने घबराहट में दुकान की तलाशी ली। वहां सिर्फ एक बूढ़ा जोड़ा, मार्था और उसका शौहर कांप रहा था, तो वो सुकून से बैठ गए। उन्होंने दरवाजा एक फ्रेम से बंद किया और बूढ़े जोड़े से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। मार्था ने बताया कि वो आरकांसस में है, जिसने तीनों को हैरान कर दिया क्योंकि ये उनके कल के मकाम से हजारों मील दूर था। लियाम ने FBI को फोन किया और बताया कि यहाँ एक गिरोह का शिकार किया जा रहा है। अफसर ने कॉल ट्रेस करने की हामी भरी, जिससे वो हैरान हुए। FBI कब से इतनी आसानी से मानती है? ये सोचकर कि वो महफूज हैं, वो औरत जश्न मनाने के लिए खाने लगी, लेकिन 1 सेकंड बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। उसका मुंह सफेद हो गया और वो गिर पड़ी। दूसरों ने समझा कि उसे जहर दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े जोड़े को गैस मास्क पहने देखकर उन्होंने एक गैस बैग फेंका। वो जोड़ा भी शिकारी था। मार्था के शौहर ने गैस बैग लियाम की तरफ लात मारी ताकि वो उसे सांस ले। मार्था ने चीजें समेटी, वेंटिलेटर खोला और लाशों को साफ किया। अगले शिकार के लिए तैयारी कर ली। वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, मार्था को खबरदार करते हुए कि एक गैर मुसल्ला शिकार करीब आ रहा है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर देखने लगी। जब ईमा दाखिल हुई, जल्दी में लोट्स के फूलों का एक थैला मांगा और $100 के नोट से अदायगी की। जब मार्था पैसे वापस कर रही थी, उसके शौहर ने मेज के नीचे शिकार की बंदूक पकड़ी, लेकिन पैसों ने ईमा को शक दिला दिया। बूढ़े जोड़े को मारकर ईमा ने पुरसुकून अंदाज में हथियार नीचे रखा। जब वो मरने वाली थी, उसने कुछ न पाया। फिर उसने स्टोर रूम में 3 लाशें देखी, जिससे उसका यकीन पुख्ता हुआ। ईमा ने अपना नुमाया कोट उतारा, हथियार उठाया और दुकान से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर एक ट्रक खड़ा था। उसने उसकी लोहे की चादर हटाई, तब उसे पता चला कि वो कहाँ है। लेकिन जब वो गाड़ी छोड़ने लगी, उसे अपने हाथ पर एक मछली की डोर नजर आई, जिसके दूसरे सिरे पर एक बम था। उस वक्त बूढ़े जोड़े के वॉकी टॉकी से शिकारी के साथी की आवाज आई। इम्मा जल्दी से घास में छुप गई और घात लगाई। जल्द ही एक ड्रोन ऊपर से गुजरा। जब वो घर की सूरत हाल देख रही थी, अचानक उसे गोली मारकर गिरा दिया गया। शिकारी को शिकार नाकाम होने की खबर मिली तो उसने फौरन वॉकी टॉकी बंद कर दिया और ड्रोन का सरकारी कोर हटा दिया। इम्मा ट्रक चलाकर वहां से निकलने वाली थी कि उसे मौके पर मार दिया जाने वाला था। इमा ने जल्दी से छुपकर खबरदार किया कि गाड़ी के नीचे बम है। लियाम ने अपनी राइफल नीचे रखी। चूंकि मकाम बेनकाब हो चुका था, दोनों ने फैसला किया कि वो फौरन वहां से चले जाएं। वो रेलिंग के साथ चले, दुआ करते हुए कि कोई ट्रेन गुजरे। लेकिन उस वक्त इमा अचानक एक तरफ चली गई। लियाम ने पूछना चाहा, लेकिन इमा ने बगैर झिझक अपनी पतलून खोली और प्लेटफॉर्म की तरफ भागी। जब लियाम छुप कर देख रहा था, दूर से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने इमा का चेहरा बदल दिया।
वो पतलून उठाते हुए हथियार संभालकर रीलिंग पर बैठ गई। ऊपर से आने वाली कंपनी से ईमा को पता चला कि एक ट्रेन तेजी से आ रही है। उसने लियाम को बताया कि ट्रेन मोड़ पर रुकेगी, इन्हें मौका पकड़ना था, तो वो जोर से भागे। जल्द ही ट्रेन पीछे से नजर आई। पहले ट्रेन पर छलांग लगाकर चढ़ी, फिर 200 पाउंड के लियाम को खींचकर ऊपर ले आई। लेकिन जब वो सांस लेने लगे, अचानक तने से एक शोर आया। जब वो हथियार उठाकर करीब पहुंचे, एक गिरोह डाकुओं का बाहर निकला जो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ समझ नहीं रहे। लियाम को यकीन न आया कि ये पनाह गुज़ीन है। उसे लगा कि इतने इत्तेफाक से डाकू तने में नहीं हो सकते। उसने धमकी दी कि 3 सेकंड में सच बताएं वरना वो मर जाएंगे। लेकिन आखिरी सेकंड में ट्रेन अचानक रुक गई। वो बॉर्डर पेट्रोल से मिले। पेट्रोल कतों के मुसलसल घूमने की वजह से सबको ट्रेन से नीचे उतरना पड़ा। लियाम ने कहा कि वो अमरीकी है और अफसर से कहा कि उसे वापस मुल्क भेजे। उसने ये भी बताया कि उनका शिकार किया जा रहा है, लेकिन जबान की रुकावट की वजह से अफसर समझ न सका और वहाँ से चला गया। एक पनाह गुज़ीन आगे आया। लियाम ने बहरा बनने का ड्रामा किया और फौजियों को धोखा दिया। उस आदमी ने कहा कि वो शिकारियों में से एक है, लेकिन ये पनाह गुज़ीन और फौजी असली ड्राइवर थे। उसने कहा कि अगर लियाम खामोश रहे और उसकी शनाख्त न खोले तो वो दोनों को जाने देगा। लियाम ने उसकी बात मानी, लेकिन फिर उसे शर्मिंदगी हुई और उसने उस आदमी को नीचे गिरा दिया। उसने बैग से गिरा हुआ ग्रेनेड उठाया, तार खींची और उसे दूसरे के पतलून में डाल दिया। सब ये देखकर भागे। इस अफरा तफरी में ईमा और डाकुओं को पनाह गुज़ीन कैंप ले जाया गया। उसने वहाँ के अफसर को अपना तजुर्बा बताया और अमरीकी सिफारत खाने से राब्ता करने की दरखास्त की। अफसर ने हामी भरी और उसे शुरू में नजर आने वाला मोटा आदमी माइक लाया। उलझन के बाद सिफारत खाने के लोग आए। माइक ने गाड़ी में अपने तजुर्बे के बारे में बताया। ईमा इस वक्त से कुछ नहीं बोली, लेकिन गाड़ी चलाने वाला आदमी हैरान होता गया और पूछने लगा कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, क्या उनकी अपनी कोई वजह है। ईमा ने यह सुनकर कुछ न कहा, बस अपना हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने अपने जिस्म के साथ पांव उठाए, लेकिन उसने फौरन भागने के बजाय इस आदमी का सामना किया। आखिरकार दरवाजा बंद हो गया। माइक को अचानक लगा कि ये औरत पागल है। जब गाड़ी छोड़ने के बाद तना खुला तो तने में लाश देखकर वो दहल गया। तब माइक को एहसास हुआ कि वो एक शिकार के खेल में फंस चुके हैं। तब ईमा ने गाड़ी में एक नक्शा पाया जिस पर शिकारी का नाम लिखा था। माइक ने ईमा से जल्दी गाड़ी से निकलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर वो लोग दूसरों का शिकार कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। वहाँ से कुछ दूर एक तहखाने में चंद शिकारी छुपे थे। जब उनमें से एक बाथरूम गया, माइक अचानक सामने आया ताकि तवज्जो हटाए। ईमा ने छुरी उठाई और उसे खत्म कर दिया। फिर उसने बाहर जानबूझकर शोर किया। तहखाने वालों को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसने बीन को अंदर फेंका। तहखाने वालों ने उसे दुश्मन समझकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। गरीब बीन इसी तरह मारा गया। तहखाने वालों ने सोचा कि ये सिर्फ एक हरकत थी जो बीन ने की, तो उन्होंने होशियारी कम कर दी। लेकिन अगले ही सेकंड ईमा की महारत ने जाहिर किया कि वो तरबियत याफ्ता है। उसने सीढ़ियों को ढाल बनाया और एक गिरोह को भागने पर मजबूर कर दिया। ईमा दीवार से टेक लगाकर दुश्मन की हर हरकत देख रही थी। एक मजबूत आदमी आहिस्ता से बंदूक लेकर उसके करीब आया। ईमा तेजी से बाहर निकली, हथियार छीना और उसे गोली मार दी। फिर उसने पलटकर उस मजबूत आदमी को मारा। अचानक एक तेज तीर आया। दुश्मन भी एक औरत थी जो घबराहट में थी, जिससे ईमा को तकरीबन हंसी आ गई। ईमा ने तीर पकड़ा और उसे दूसरी औरत के पेट में घोंप दिया। उस वक्त उसे एक बूढ़े आदमी के सामने एक हमलावर राइफल नजर आई। ईमा ने लड़क कर हथियार उठाया। बूढ़े ने मुकाबला करना चाहा, लेकिन फौरन सर पर वार खा गया। ईमा लड़ाई खत्म करके जाने वाली थी कि अचानक हमला हुआ। पता चला कि मजबूत आदमी अभी मरा नहीं था। ईमा घात से बच गई। एक चांदी की चीज ऊपर गई और एक जोड़ा समंदर से उड़ता हुआ निकला। उसने स्टील का पाइप उठाया और मजबूत आदमी के खिलाफ कुत्ते की लड़ाई का अंदाज अपनाया। दूसरा इतना मार खा गया कि उसके पास मुकाबले की ताकत न रही। जल्द ही वो जमीन पर गिरकर लड़ने के काबिल न रहा। फिर ईमा ने पिस्तौल उठाया और उस औरत से पूछा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। उस वक्त माइक भी पीछे आ गया। उसने ईमा से इस औरत को छोड़ने को कहा, तो ईमा ने उससे एक सवाल किया, लेकिन उस वक्त रेडियो से एक आवाज आई जिसने माइक का नाम बराह रास्त पुकारा। इस लम्हे ईमा को एहसास हुआ कि माइक भी शिकारी था। हालांकि ईमा को शक था कि ये ली जेंजी हो सकता है, लेकिन वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। उसने माइक को मार दिया। दूसरे ने उसे दावत दी। औरत की इश्तियाल अंगेजी सुनकर ईमा गुस्से में आ गई और मजबूत आदमी के पास आई। पता चला कि वो उन दौलतमंद लोगों का दावत याफ्ता सिक्योरिटी कंसल्टेंट था जो उनकी जंगी महारत की तरबियत करता था। मजबूत आदमी ने कहा, तुम जीत गईं, अब क्यों नहीं जाती। ईमा ने कहा कि यहाँ आने से पहले वो रोजाना 8 घंटे गैस स्टेशन पर काम करती थी। काम और जिंदगी के दबाव ने उसे दबा रखा था। इस शिकार ने उसे अपने जज्बात निकालने का रास्ता दिखाया। जब दूसरे ने मास्टरमाइंड का पता बताने से इनकार किया तो ईमा ने उसके जख्म पर काट लगाया। वो आदमी अजियत बर्दाश्त न कर सका और आखिरकार बताया कि मास्टरमाइंड शादी के बाहर एक जागीर में है। उसने ये भी कहा कि वो 8 माह से तरबियत पा रहा है। फिर ईमा खामोशी से जागीर पर आई। हैरत की बात कि मास्टरमाइंड उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने ईमा से कहा कि बंदूक मेल बॉक्स में रख दे, वरना वो दरवाजे के नीचे बम चला देगी। वो सिर्फ ईमा से आमने सामने लड़ना चाहती थी। ईमा के पास कोई चारा न था सिवाय उसकी बात मानने के। जब दरवाजा आहिस्ता
दरवाजा खुला, ईमा घर में दाखिल हुई। सबसे पहले उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी जिसमें न सिर्फ वो खुद थी बल्कि दीगर 11 शिकार भी थे। फिर उसने उस शिकार के खेल के मास्टरमाइंड को देखा। ईमा का एतमाद तोड़ने के लिए उसने कहा कि वो कोई गैंग नहीं है, उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की और ईमा को उसके लिए एक दुश्मन मारने दिया। फिर उसने उन्हें पकड़ने की वजह बताई। 1 साल पहले ये दौलतमंद लोग ग्रुप में चैट कर रहे थे। मास्टरमाइंड ने मजाक में कहा कि जागीर में शिकार का खेल खेलना अच्छा होगा, लेकिन चैट का रिकॉर्ड इंटरनेट पर लीक हो गया। नेटिजन्स ने उसे सच माना और उनकी ऑनलाइन शिकायत शुरू कर दी। दौलतमंदों की साख मुतासिर हुई, उनका कारोबार भी इस वजह से नाकाम हो गया। गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने रिपोर्ट करने वालों को हदफ बनाया और 8 माह की तरबियत ली। लेकिन मास्टरमाइंड को अंदाजा न था कि ईमा जो उनके सामने थी वो नहीं थी जिसने उनकी रिपोर्ट की। शिकार का हदफ ईमा के साथ एक ही जगह पर था, लेकिन उनके नामों के बीच में एक हर्फ का फर्क था, जिसकी वजह से उसने मैदान जंग के भेड़िए को भीड़ों के दरमियान छोड़ दिया। तुम किसकी बात कर रही हो? ईमा ने छुरी उठाई और पहले वार किया। मास्टरमाइंड ने तेजी से हमला रोका और उसे नाकाम कर दिया। हालांकि उसने सिर्फ 8 माह की तरबियत ली थी, लेकिन उसकी जंगी सलाहियत कुछ कम न थी। ईमा मैदान जंग से वापस आई थी। कुछ देर तक दोनों बराबर लड़ते रहे। घर का फर्नीचर बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों जख्मी न हुई। ईमा ने मौका पाकर एक फ्लाइंग किक मारी और मास्टरमाइंड को दीवार के पीछे गिरा दिया। ये वार बहुत जोरदार था। मास्टरमाइंड आहिस्ता पीछे हटी और अपने बैग से एक शॉटगन निकाली। ये बुरा शगुन था। ईमा तेजी से तलवार लेकर भागी। जब दूसरी गोलियां बदल रही थी, ईमा अचानक बाहर निकली। दोनों ने एक दूसरे के हथियार छीनने की कोशिश की। ईमा ने मौका पाकर मास्टरमाइंड को पहले लात मारी और फिर सर पर वार किया। इससे मास्टरमाइंड गुस्से में आ गई। उसने शॉटगन उठाई और जोर से मारना शुरू किया। ईमा ने कातिलाना लहजे में कहा, ये तुम्हारे लिए है। मास्टरमाइंड मौके पर ही मार दी गई। आखिर में ईमा ने उसके कपड़े उठाए और आग की बंदूक से उसके पेट में गहरा जख्म किया। सब कुछ करने के बाद उसने मास्टरमाइंड के कपड़े पहने और उस जागीर की नई मालिक बन गई। ये पूरी फिल्म मुसलसल पुलटाव से भरी है। आधा देखने के बाद भी अंदाजा नहीं लगा कि असल हीरो कौन है। ईमा की शख्सियत और जाहिरी खूबसूरती, उसके पागलपन वाले अंदाज और ना हार मानने वाली दिलचस्प लड़ाई के साथ ये फिल्म देखने के काबिल है।